Everyone, so now we will discuss about the topic light of class 10th। हमने यहाँ पर आपको लाइट की डेफिनेशन बता दी थी, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिए थे, फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो लाइट को एमिट करते हैं, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को निकाल सकता है, एमिट कर सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि सन एक सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जिन ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विजिबल क्यों है? तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम आज का हमारा पहला टॉपिक यही होने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों विजिबल होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वर्ड पे फोकस करिएगा। जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं कर रहा बट फिर भी वो हमें दिख रहा है, किस प्रोसेस से? तो उस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम रिफ्लेक्शन किससे करा रहे हैं। रिफ्लेक्शन हम स्फेरिकल मिरर से भी करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन हम प्लेन मिरर से भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो ऑप्टिक्स में हम प्लेन मिरर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका प्लेन मिरर और ये प्लेन मिरर की पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, और इस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी देखिए, इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने हैं। वो टर्म्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपको टर्म समझना है इसमें। पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को भी समझने से पहले आपको समझना होगा इसके आगे रे क्यों लगा। देखिए, अगर आपने क्लास 6-7 में मैथ्स में थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो वहां पर आपने देखा होगा हम एक वर्ड यूज करते थे, लाइन। लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, इसी के आगे अगर हम लिख दें लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक उसके बाद हम पढ़ते हैं रे। तो रे क्या होता है? देखिए, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है। ये देखिए, ये इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए हम बार बार यहां पर रे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर क्या कहने मतलब है? देखिए, इस चीज को इससे कनेक्ट करिए। इंसिडेंट रे मतलब लाइट कहां से निकलेगी ये चीज फिक्स है, तो इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स्ड हुआ, लेकिन लाइट कहां तक जाएगी ये हमें नहीं मालूम। तो इसलिए इसको हम क्या कहें? लाइन सेगमेंट, लाइन या रे? तो जवाब है रे कहेंगे, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए सन से लाइट निकलना है, ये कंफर्म है, तो इसका इनिशियल पॉइंट कंफर्म है कि सन से लाइट निकलेगी, लेकिन कहां तक जाएगी ये क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्या वर्ड बोला? रे। तो इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? तो जो रे मिरर पे आकर पड़ती है, टकराती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे गिरेगी आके, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे गिरेगी आके उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। और ये देखिए, तो यहां पर इंसिडेंट रे कौन सी हो गई? ओ ए हमारी क्या हो गई? इंसिडेंट रे। दूसरा आपको समझना है यहां पर रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए इस तरह से, ये ओ बी हमारी यहां पर क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। देखिए भाई, जो रे इस पर आकर पड़ेगी, द अपकमिंग रे विच फॉल्स ऑन अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो
टकराने के बाद वापस आती है, रिफ्लेक्टेड मतलब टकराकर वापस आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पर ऑप्टिक्स में ये जो एरो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक्स की जान है। ऑप्टिक्स की जान का मतलब क्या है कि ऑप्टिक्स के बगैर लाइट को आपको ये रे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इससे एग्जामिनर ये पता कर पाएगा कि लाइट कहां से आई और कहां से गई। इस साइन को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इंसिडेंट रे है, इस साइन को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अभी हमने दो रे की बात करी, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये यहां पर एक और तीसरा टर्म आपको समझना होगा, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होती है। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही कुछ है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है, एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइन है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होती है। देखिए बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आप इसको रे कहेंगे, इसको रे कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, ठीक है। और ये लाइन कैसी होती है, आपने लिखा इट इज इमेजिनरी लाइन। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये इमेजिनरी लाइन है इसलिए हमने इसको डॉटेड से बनाया है। दूसरा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये टर्म थे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।